हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का अगला लेक्चर, जिसमें हम केवल और केवल आज इसमें हम क्वाइंस के बारे में बात करेंगे। ओके, आज हम लोग क्वाइंस के बारे में बात करेंगे केवल। और क्वाइंस में हम एक क्वाइंस को उछालेंगे, दो क्वाइंस को और तीन क्वाइंस को, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं। कौन सा केस? फर्स्ट केस। जैसे केस वन, अगर एक क्वाइन को, कितने क्वाइन को? वन क्वाइन को अगर हम उछालते हैं तो यहाँ पर या तो वन हेड आएगा या फिर वन टेल आएगा। ऐसा ही स्थिति हो सकता है ना, जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो एक हेड आता है या फिर टेल आता है। नहीं कि केस वन क्वाइन में आपका हेड और या फिर सेकेंड टेल आने का चांस बनता है। अगर इसी में हम सेकेंड केस का बात करेंगे, सेकेंड केस, केस नंबर 2। कौन सा? केस 2। केस 2 में क्या होगा? दो क्वाइन। कितने क्वाइंस? 2 क्वाइंस। अगर दो क्वाइन है तो फर्स्ट क्वाइन पर आपको हेड और सेकेंड पर टेल दिख सकता है, फर्स्ट पर टेल, सेकेंड पर हेड दिख सकता है, या फिर आपको दोनों पर टेल दिख सकता है या फिर दोनों पर हेड दिख सकता है। ये चार स्थितियां बनेंगी, ये चार स्थितियां बनेंगी। अब अगर आप दो क्वाइन को ऐसे उछालोगे तो ये चार बनेंगी। ओके, अब केस 3 के बारे में बात कर लेते हैं। केस 3 बहुत ही ज़्यादा भयंकर है ना। केस 3 बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। कैसे? जैसे केस 3 में आप 3 क्वाइन उछालोगे। कितने क्वाइन? ये लास्ट हम 3 क्वाइन तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं भी एग्जाम में आएगा तो इससे ज़्यादा भी फिलहाल आने वाला है नहीं। तो केस 3 क्वाइंस के बारे में पहले इसको साफ कर लेते हैं। ये ध्यान देना कि दो क्वाइन में हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, ऐसा कुछ इतिहास। जैसे कि पहला सिक्का पर हेड तो दूसरा पर टेल, पहला पर टेल तो दूसरा पर हेड, दोनों पर टेल दोनों पर हेड, ऐसा स्थिति आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं केस 3। ओके, आप लिखते चलो इसको, है ना। जैसे केस 3, केस 3 में क्या है? केस 3 में 3 क्वाइंस। कितने क्वाइंस? 3 क्वाइंस। 3 क्वाइंस, या तो आपका तीनों पर टेल आ जाए, तीनों पर हेड आ जाए, या फिर तीनों पर टेल आ सकता है। ओके, या फिर फर्स्ट पर टेल दोनों पर हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट पर हेड बाकी दोनों पर टेल आ जाए, है ना। फर्स्ट पर टेल बाकी दोनों पर हेड, फर्स्ट पर हेड बाकी दोनों पर टेल। या फिर अगर फर्स्ट पर टेल आता है फिर हेड फिर टेल, तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पर हेड आए, बीच वाला पर टेल, फिर से हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये 6 स्थिति। और कितना? और 2 है। कैसे? फर्स्ट पर आपका दिख सकता है क्या? फर्स्ट 2 पर आपको ऐसा दिख सकता है कि हेड हेड है, बाद में टेल है, या फिर ऐसा भी दिख सकता है कि टेल टेल है, बाद में हेड है। ऐसा स्थिति तो एक ही न बना है। तो इस तरह से 8 करके हम बना सकते हैं। और ये तो कहीं नहीं बना है, नहीं बना है। हाँ, यानी कि ये हो गया, आपको 8 दिखाई दे रहा होगा, यानी कि टोटल 3 कॉइन उछालने में हमको 8 स्थिति दिखेगा। अब कैसे मालूम करेंगे कितना स्थिति है? तो अगर आप एक सिक्का उछाल रहे थे तो 2 का पावर 1 कर देना, यानी कि 2 ही बन रहा था हेड टेल का। सेकंड में आप 2 सिक्का उछाले तो 2 का पावर 2 कर दो, 4 स्थिति बन रहा था। ये थर्ड में आप उछाले हो 3 सिक्का। कितना सिक्का? तो 3 सिक्का ना, तो 2 का पावर 3 करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वाइन यहाँ पर पुट करना है ना, अकेले क्वाइन वाला में दिमाग लगाना। 2 का पावर 3 यानी कितना हो जाएगा आपका? 8। देखो 8 स्थिति बन गया। अब इससे बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, कैसे क्वेश्चन आएगा, है ना। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे 2 क्वाइन के बारे में। 2 अनबायस्ड क्वाइंस आर टॉस्ड। 2 क्वाइन है जिस पर हेड टेल लिखा हुआ है ना, उसको हम टॉस करते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी निकालना है जो भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना कि अगर 2 अनबायस्ड क्वाइन उछाला जाएगा तो क्या क्या आ सकता है। या तो आपको फर्स्ट क्वाइन पर हेड और सेकंड पर भी हेड दिख सकता है, या फिर आपको फर्स्ट पर टेल और सेकंड पर भी टेल दिख सकता है, या फिर फर्स्ट पर हेड सेकंड पर टेल और फर्स्ट पर टेल सेकंड पर हेड, ऐसा दिख सकता है। अब ये मत कहना है कि हेड है टेल है, ये टेल है हेड दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट क्वाइन है, सेकंड क्वाइन है, फर्स्ट क्वाइन है, सेकंड क्वाइन है, ऐसा है ना। अब बात करेंगे यहाँ पर 2 हेड। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का, यानी कि उसमें 2 हेड आना चाहिए। तो 2 हेड कहाँ पर है? केवल इसी कंडीशन में है। और ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक ही बार हुआ है। तो 1 में और टोटल कितना हुआ है? 4। तो 1 में 4 हो गया, है ना। अब 1 हेड आना चाहिए। कितना हेड आना चाहिए? 1 हेड। तो 1 हेड वाला देख लो, तो 1 हेड कहाँ कहाँ है? एक बार यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ आया है, एक और एक, केवल 2। यहाँ पर 2 वाला नहीं ले लेना है, एटलीस्ट एटमोस्ट का केस नहीं, तो उसमें नहीं सोचना है। सिंपल 1 हेड बोला है तो 1 हेड और 1 हेड, तो 2 ही ऐसा केस है। अपन में टोटल कितना है? 4। तो 2 का ही 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपका 1/2 हो गया, है ना। एटमोस्ट 1 हेड, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 1 हेड। 1 हेड से कम नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड कहने का मतलब कि जैसे आपको पापा जी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया चाहिए, नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह ज़्यादा 1 से 1 ज़्यादा
मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, 2 हेड वाला आप नहीं लोगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड ये ले लोगे, ये ले लोगे, इसमें नहीं भी है तब वो चलेगा, यानी कि 1 2 3 3 हो गया ना, और अपॉन में टोटल 4, तो ये आपका हो गया 3/4। और इसमें और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में और क्वेश्चन है एटलीस्ट। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने एटमोस्ट वाला किया है, इसमें है एटलीस्ट, यानी कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, मैंने एक हेड से कम नहीं होना चाहिए, एक हेड तो उसमें होना ही चाहिए। तो ये आपका टेल दिख रहा है तो ये होगा नहीं। हाँ, एक हेड दिखा, एक हेड दिखा, और कम से कम एक हेड यानी कि 2 हेड भी चलेगा। तो ये और ये यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट हो गया, अपॉन में टोटल 4 है। नो हेड यानी एक भी हेड नहीं होना चाहिए, यानी कि केवल और केवल टेल होना चाहिए। तो इसमें भी हेड, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, केवल और केवल टेल है, क्या है कि नो हेड है। तो एक ठो स्थिति है, अपॉन में 4 ठो, 1/4, यानी कि टोटल ये क्वेश्चन था 2 कॉइन पर, जो कि ऐसा आ सकता है। अब हम बात करेंगे 2 की जगह 3 कॉइन पर, तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे 3 कॉइन्स के बारे में। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 को कॉइन को हम उछालते हैं, एक साथ उछालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है किस किस क्वेश्चन का, देखना ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 3 कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा। जैसे हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, इस तरह से आ सकता है। अब पूछ रहा है ऑल हेड्स, सभी के सभी हेड आना चाहिए, तो सभी के सभी हेड तो यहाँ पर एक ही में हमको दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा टोटल स्थिति तो 4 है ना, यानी कि टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी दिखाई दे सकता है, इसलिए टोटल 8 हो गया। यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट का 1/8 हो गया। यहाँ पर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 हेड्स बोला गया है। तो 2 हेड कहाँ कहाँ देख लो, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, केवल 2 हेड तो यहीं पर हमको दिखाई दे रहा है, यानी 3 ही ऐसा स्थिति है। 3 अपॉन में टोटल 8। अब बोल रहा है 1 हेड, केवल और केवल 1 हेड होना चाहिए, तो ये सब में तो 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड, 1 हेड 1 हेड 1 हेड, यानी 3 ठो इसमें भी स्थिति है। तो इसमें भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा ना, इसमें भी आपको निकालना होगा, तो यहाँ पर भी आपको 3/8 ही लिखना होगा, यानी कि इसका भी 3/8 आंसर होगा। अब और आगे बात कर लेते हैं, इसी में और क्वेश्चन है। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 अनबायस्ड कॉइन्स में। हमको देखना है ये जो 4th क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए, कम से कम 2 हेड आना चाहिए, 2 हेड से कम तो होना ही नहीं चाहिए, यानी कि 1 हेड और 9 हेड वाला काट दो कंडीशन, ये नहीं होगा, और 1 हेड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक तो आपका 1 हेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो एटलीस्ट 2 हेड, तो यहाँ पर 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, लेकिन कहोगे कि यहाँ तो भैया 3 हेड हो गया, नहीं, यहाँ एटलीस्ट बोला है ना कि कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 4 ऐसा हमको कंडीशन दिखा, अपॉन में टोटल है 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2 इसका हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन था। हम अगले टॉपिक में यानी कि अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये तो हो गया हम लोग का किसका, कॉइन्स के बारे में, हम बात करेंगे डाइस के बारे में, है ना। उसके बाद कार्ड के बारे में तो आप